नमस्कार। इस वीडियो में हम लोगों को जानकारी ये मिलेगा कि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, क्योंकि अभी जो ये बैच चल रहा है इसमें सभी का मोबाइल रिपेयरिंग का सॉफ्टवेयर का क्लास हो रहा है। और सॉफ्टवेयर का क्लास में जब भी हम कोई क्लास को शुरू करते हैं तो पहले स्टूडेंट लोगों को ये सारे जानकारी देते हैं कि जब भी आप सॉफ्टवेयर का काम करोगे उस समय आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। तो सॉफ्टवेयर क्लास आज दूसरा क्लास है जी सर। पहला क्लास में हम इन लोगों को ये बताएं कि जो भी मोबाइल में हम लोग अनलॉकिंग फ्लैशिंग करेंगे उस समय जो रिक्वायरमेंट होगा यूएसबी ड्राइवर, है ना, क्योंकि अलग अलग फोनों में अलग अलग सीपीयू होता है, उसके अनुसार से अलग अलग यूएसबी ड्राइवर का जरूरत होता है। तो हम आप लोगों को कल यूएसबी ड्राइवर डाउनलोड करना सिखाएं, इंस्टॉल करना सिखाएं। उसके बाद आप उसको खुद से डाउनलोड करके और इंस्टॉल करके देख लिए। अगर किसी के अंदर कोई प्रॉब्लम परेशानी होगा तो आज फिर से करके चेक कर लेंगे। आज का जो क्लास है इसमें हम आपको बताएं यूएमटी डोंगल। क्या बताएं? यूएमटी डोंगल का सेटअप। कि यूएमटी डोंगल चलाने के लिए हमें यूएमटी सपोर्ट एक्सेस 2.1 डाउनलोड करना होता है। उसके बाद यूएमटी डोंगल को चलाएंगे उसमें भी टाइप अलग अलग टाइप का सॉफ्टवेयर का जरूरत पड़ता है, जैसे कि टूल्स, जिसको अनलॉक टूल, फ्लैश टूल कहते हैं, क्यूसीफायर का जरूरत होता है। सैमसंग के लिए अलग टूल जरूरत होता है, ये जीएसएम टूल है, ये क्यूसीफायर टूल है, ये एफआरपी का, ये मीडियाटेक है। ये सब डिफरेंट टूल का रिक्वायरमेंट होगा अलग अलग फोनों में, अलग अलग ब्रांड का सीपीयू वाले फोनों में। तो अभी हम आपको 1 2 3 4 5 6 ये सारे टूल को डाउनलोड कैसे करोगे गूगल से और इंस्टॉल कैसे करोगे ये हम आपको बताएं। अब आप ये सारे टूल को अपने से सिस्टम में बैठ करके डाउनलोड और इंस्टॉल करके देख लेना है। उसके बाद कल हमारा इसका क्लास आगे चलेगा कि यूएसबी ड्राइवर का यूज कैसे करेंगे और ये सब टूल है, ये सब का यूज इस्तेमाल कब और कैसे करेंगे, है ना। उससे पहले, यूज करने से पहले आपको ये जानना है कि ये काम आप सीख रहे हो मोबाइल रिपेयरिंग में यूज होने वाला सॉफ्टवेयर का काम। जैसे कि क्या, आपके पास कोई फोन आएगा तो पैटर्न लॉक लगा करके आ सकता है, आपके पास कोई फोन आएगा फिंगर लॉक लगा के आ सकता है, सॉरी पिन लॉक लगा के आ सकता है ना। एफआरपी लॉक लग सकता है, एफआरपी लॉक जानते हो जो गूगल अकाउंट मांगता है, एमआई अकाउंट लगा हुआ रह सकता है। ये सारे लॉक को तोड़ने के लिए आप सीखोगे इस क्लास में। उसके बाद आप और क्या सीखोगे कि मोबाइल यदि हैंग लोगों में रुका हुआ है, एमआई का फोन है एमआई में रुका है, सैमसंग का फोन है सैमसंग में रुका हुआ है, हैंग कर रहा है, हीट हो रहा है, सॉफ्टवेयर का बहुत सारे प्रॉब्लम होता है, वो प्रॉब्लम आप लोग को लिखवाएंगे। तो आप अनलॉकिंग और फ्लैशिंग करने के लिए सीखोगे, समझे कि नहीं। अब यहाँ पे बात आता है अनलॉकिंग और फ्लैशिंग जब भी आप करोगे उस समय आपको कुछ चीजों का सावधानी रखना है। जब भी आप कोई फोन कस्टमर लेकर के आता है तो वो फोन में अनलॉक करने से पहले आप एक डायरी मेंटेन करोगे। क्या करोगे? उसमें कस्टमर का नाम लिखोगे, मोबाइल नंबर, मॉडल नंबर लिखोगे, मोबाइल नंबर लिखोगे, इसके अंदर लगा हुआ आई नंबर लिखोगे। मतलब आप अपना एक डाटा बना के रखोगे जितने भी कस्टमर का सॉफ्टवेयर का काम करोगे, क्योंकि इसमें कभी भी प्रॉब्लम परेशानी आ सकता है। तो जब भी सॉफ्टवेयर का काम आप करोगे, और दूसरा चीज, कोई फोन में आप अनलॉकिंग फ्लैशिंग कर रहे हो ना, तो वो सारे करने से पहले ये जानकारी ले लेना है कि जिसका फोन हम अनलॉक कर रहे हैं क्या उसका फोन है या दूसरा किसी का है। यदि किसी दूसरे का फोन में बिना परमिशन का आप अनलॉकिंग का काम कर रहे हो तो ये गैर कानूनी काम है, इसमें आपके पास आपको कानूनी कार्रवाई भी हो सकता है। तो इसमें फंसने का, प्रॉब्लम परेशानी भी आने का चांसेस बिना पूछे किसी का घर का ताला तोड़ देना वो गलत है कि नहीं है? वैसे इसमें भी वही ताला लगा हुआ है। इसका जिसका फोन है उसका बिना परमिशन का आप अनलॉक नहीं करोगे, चोरी किया हुआ फोन में अनलॉक नहीं करोगे, पाया हुआ फोन को अनलॉक फ्लैश नहीं करोगे। बजाज फाइनेंस का फोन आ रहा है, ये सब को अनलॉक नहीं करेंगे। बजाज फाइनेंस का मतलब क्या होता है? सिंपल, आप किसी को पैसा दिए, 20,000 रुपया मांगा तो कि दे देंगे, अब वो आपको पैसा नहीं दे रहा है तो आप कानूनी कार्रवाई करते हो कि नहीं, है ना। वैसे ही बजाज फाइनेंस लॉक वगैरह लगा रहता है, ये सब में बिल्कुल कभी भी कोई काम करना
नहीं है। अगर आप काम करोगे तो आपको बहुत दिक्कत आ सकता है। ठीक है जी। तो अभी आप लोगों को ये सावधानी बता दिए कि जब भी ये सॉफ्टवेयर का काम करो, जान लो कि जो फोन लेकर का आया उसका फोन है कि नहीं है। यदि उसका कर रहे हो, आधार कार्ड ले लो, उसका पूरा डिटेल ले लो, तब सॉफ्टवेयर का काम करो। यदि आपको लगे कि ये गलत तरीके का फोन है तो उसमें कोई अनलॉकिंग फ्लैशिंग करने का काम नहीं, इसमें आपको दिक्कत आएगा। उसमें आप कहीं 200 रुपए 500 रुपए कमाने के चक्कर में हजारों हजार लाखों लाख रुपया भरना पड़ सकता है। उस समय आपको लगेगा कि ये फील्ड ही खराब है, गलती में आकर के फंस गए। पहले कितना अच्छा थे, आज मेरे पे क्लेम लग गया है। समझ रहे कि नहीं। तो ये सॉफ्टवेयर का काम करते समय हमेशा ये ध्यान दे करके काम करना है, नहीं तो आपके साथ दिक्कत होगा। अब आप अभी क्या करोगे, अभी सिस्टम में बैठो और जितने चीज बताएं उसको डाउनलोड करके चेक करो और इंस्टॉल करके चेक करो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर कोई चीजों में दिक्कत होगा तो कल क्लास से पहले पूछ लेना। ठीक है, चलिए शुरू कीजिए। सिस्टम में आप लोग बैठिए।